परिश्रम स्कूल के इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। अगले वीडियो में हम बात कर रहे थे चैप्टर 4 कर्ण का जीवन दर्शन। अगले वीडियो में हमने क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 देखे थे। आज हम देखेंगे क्वेश्चन 3 सविस्तार उत्तर। सबसे तो कि कर्ण त्यागी और दानी पुरुष है। त्याग करना और उसके पास जो भी वस्तु है वो उसी व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति को दान कर देते हैं। तो कर्ण त्यागी और दानी पुरुष है। वैभव विलास यानी कि धन दौलत में उनकी रुचि नहीं है, धन संपत्ति में उसकी रुचि नहीं है। राज्य मिलने पर सिर पर अनेक चिंताएं सवार हो जाती है। बस थोड़े समय के लिए हंसी खुशी, चमक दमक और भोग विलास की सामग्री उपलब्ध हो जाती है। कर्ण इन क्षणभंगुर वस्तुओं को तुच्छ समझता है, इसीलिए उसे राज्य की इच्छा नहीं है। कर्ण है वो त्यागी और दानी पुरुष है। त्याग करना और दान, उसके पास जो भी वस्तु है उसका दान कर देते हैं, तो कि त्याग कर देते हैं अपने पास की वस्तुओं को। और सुख समृद्धि में उसकी रुचि बिल्कुल नहीं है। राज्य मिलने पर सिर पर अनेक चिंताएं सवार हो जाती है। उसकी इच्छा, वो क्या बताते हैं कि राज्य, जब हम राज्य मिलता है हमें पूरा का पूरा, तो हमें उसकी वो कैसे चलाना है, किस व्यक्ति को कैसे न्याय मिलेगा और प्रजा की सुख सुविधा के लिए हम कैसे कायदे कानून बनाएंगे। तो कि राज्य मिलने पर हमें अनेक चिंताएं हमारे पर सवार हो जाती हैं। बस थोड़े समय के लिए हंसी खुशी, चमक दमक और भोग विलास की सामग्री उपलब्ध हो जाती है। तो कि राज्य तो मिलता है परंतु उसकी सुविधा कितनी होती है, तो कि उसकी हंसी खुशी, चमक दमक है और वैभव सह विलास यानी कि धन दौलत है, हमारी वो सामग्री है वो उपलब्ध हो जाती है। परंतु इन क्षण भंगुर यानी कि क्षणिक रहने वाली खुशी से ये सुखी नहीं है। जो क्षणिक यानी कि क्षण भर के लिए जो ऐसी वस्तुओं हमारे पास आती है तो उसे हमें खुशी नहीं मिलती, वो हमारा चैन, हमें सुकून नहीं मिलता, परंतु इसीलिए उसे राज्य का मोह यानी कि इच्छा नहीं है, इसीलिए उसे राज्य की इच्छा नहीं है। अगला प्रश्न है कि दानी पुरुषों का स्वभाव कैसा होता है। दानी पुरुषों का स्वभाव कैसा होता है, तो कि दानी पुरुष धन दौलत को संग्रह करने की वस्तु नहीं मानते। जो दान अपने पास कर्ण है वो दानी पुरुष है। तो कि दान, जो व्यक्ति दान कर देता है अपने पास कुछ भी नहीं रखता, तो कि दानी पुरुष धन दौलत का संग्रह नहीं करते। वे अपने धन को दूसरों को बांटने में ही रुचि यानी कि इच्छा रखते हैं कि अपने पास जितनी धन दौलत है, संपत्ति है, वह जो जिसको ज़रूरत हो उस व्यक्तियों को बांट देते हैं। वे अपनी बहुमूल्य वस्तुओं को देने में संकोच कभी भी हिचकिचाते नहीं, संकोच नहीं करते। वे किसी से कुछ लेते नहीं, वे दूसरों को देने में सुख का अनुभव करते हैं। इसी प्रकार दानी पुरुषों का स्वभाव दयालु और उदार होता है। कि दानी पुरुष है जो दान करने में ही उसको खुशी मिलती है, ऐसे पुरुष धन दौलत यानी कि धन संपत्ति का कभी भी संग्रह नहीं करते। उसके पास जो भी वस्तु है वह अपनी वस्तुओं दूसरों को बांटने में ही उसको खुशी मिलती है। वे अपनी कीमती से कीमती, बहुमूल्य यानी कि कीमती से कीमती वस्तुओं दूसरों को देने में कभी भी संकोच नहीं करते, हिचकिचाते नहीं। वे किसी से कुछ लेते नहीं, उसको किसी से कुछ लेने की इच्छा नहीं होती, परंतु अपने पास जो भी चीज़ होती है वो दूसरों को दे देते हैं। वे दूसरों को देने में ही सुख का अनुभव करते हैं। इसी प्रकार दानी पुरुषों का स्वभाव दयालु और उदार होता है। अगला प्रश्न है कि कर्ण गरुड़ को अपना आदर्श क्यों मानता है। कर्ण है वो गरुड़ को अपना आदर्श क्यों मानते हैं और कर्ण स्वयं को गरुड़ क्यों मानते हैं। उसका उत्तर है कि गरुड़ कबूतरों की तरह महलों की सुनहरे शिखरों में रहते। वह पहाड़ों या चट्टानों यानी कि पहाड़ों या चट्टानों की दरारों में ही रहते हैं। उसे दरारों में ही रहते हैं। नाग पास से छुड़ाने की शक्ति गरुड़ में ही होती है। कर्ण का स्वभाव भी गरुड़ के समान ही है। राजपाट और वैभव विलास को वह पसंद नहीं करता। वह
मित्र दुर्योधन को युद्ध के नागपाश से छुड़ाना चाहते हैं। इस प्रकार गरुड़ जैसा स्वभाव होने के कारण कर्ण को अपना आदर्श मानते हैं। कर्ण गरुड़ को क्यों आदर्श मानता है? इसीलिए कि गरुड़ कबूतरों की तरह महलों के सुनहले शिखरों में रहना पसंद नहीं करते। कर्ण है वो त्यागी और दानी पुरुष है, इसलिए कबूतरों की तरह उसे ये महलों की सुनहले शिखरों में रहना पसंद नहीं है। वह पहाड़ों या चट्टानों की दरारों में है ही रहते हैं, गरुड़ के समान। नागपाश से छुड़ाने की शक्ति गरुड़ में ही होती है। कर्ण का स्वभाव भी गरुड़ के समान ही है। राजपाट और वैभव विलास यानी कि सुख संपत्ति को वह पसंद नहीं करता। जो राज्य की इच्छा हो, सुख संपत्ति, धन दौलत, उसको वह पसंद नहीं करता। वह अपने मित्र दुर्योधन पर आई भयंकर विपत्ति आई थी, इसी समय दुर्योधन भयंकर विपत्ति में फंसा हुआ था। किसी भी तरह उसे छुड़ा नहीं सकता था। मुझे तो वो कहते हैं कि मुझे तो वो युद्ध के क्षेत्र में उतरना है और दुर्योधन के नागपाश, दुर्योधन पर जो विपत्ति आई है, आपत्ति आई है, उसे युद्ध मैदान में उतर कर दुर्योधन के नागपाश को काटना है। यानी कि मित्र दुर्योधन को युद्ध के नागपाश से छुड़ाना चाहता हूँ। इसी प्रकार गरुड़ जैसा स्वभाव चट्टानों में, पहाड़ों की दरार या चट्टानों में रहते हैं और वो भी एक ऐसा है कि नागपाश से छुड़ाते हैं। और कर्ण भी अपने मित्र दुर्योधन को विपत्ति पर आई, जो उसके ऊपर जो विपत्ति आई है, तो कि दुर्योधन को युद्ध के नागपाश से छुड़ाना है, तो कि उसी विपत्ति को दूर करना है। वो ही एक सच्चे मित्र का धर्म है। इसीलिए इस प्रकार गरुड़ जैसा स्वभाव कर्ण का होने के कारण कर्ण उसे अपना आदर्श मानते हैं। अगला प्रश्न है कि सुख समृद्धि के अधीन रहने वाले मनुष्य की क्या दशा होती है? सुख समृद्धि के अधीन जो रहते हैं मनुष्य, उसकी क्या दशा होती है? तो क्या सुख समृद्धि के अधीन रहने वाले मनुष्य धीरे धीरे अपना प्रभाव है वो खो देता है, कि उसमें डूबे जाते हैं और वो धीरे धीरे अपना जो सुख है, प्रभाव है, वो खो देता है। राजपाट, राजमुकुट और मणिमय सिंहासन उसका तेज हर लेते हैं, कि जो बड़े बड़े सिंहासन पर जो राजमुकुट वाले, राजपाट वाले, जो मणियों से जड़ित है सिंहासन, जो मोर मुकुट जैसे सिंहासन पर बैठे हैं, वो धीरे धीरे उसका तेज प्रभाव है वो हर लेता है। उसकी वैभव पाने की लालसा प्रतिदिन बढ़ती ही जाती है, कि मैं इतना कमा लूँ, उसको कभी संतोष नहीं होता। तो उसकी वैभव यानी कि धन दौलत समृद्धि पाने की लालसा है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जाती है, परंतु यही लालच अंत में उसका विनाश कर देती है। इस प्रकार सुख समृद्धि के अधीन रहने वाले मनुष्य की अंत में दुर्दशा ही होती है। कि मनुष्य को सुखी रहना है तो कि जितने उसके पास है उतने में ही उसको खुशी मान लेनी चाहिए। अधिक पाने की लालच उसे एक दिन विनाश कर देती है और उस की ओर धकेल देती है, तो कि उसका तेज प्रभाव है वो उसको भी हर लेती है। तो कि उसकी वैभव पाने की लालसा है वो दिन प्रतिदिन ऐसे ही बढ़ती गई तो एक दिन उसे विनाश पर लाकर खड़ी कर देगी। इसी प्रकार सुख समृद्धि के अधीन रहने वाले मनुष्य के अंत में दुर्दशा ही होती है। अगला प्रश्न है कि कैसा व्यक्ति पुरुष नहीं कहलाता? कि कैसा व्यक्ति पुरुष नहीं कहलाता? तो कि चांदनी रात का आनंद लेने वाला और फूलों की छाया में पलने वाला व्यक्ति सांसारिक दृष्टि से भाग्यवान होता है। ऐसो आराम का जीवन उसे सुंदर कोमल अवश्य बना देता है, परंतु ऐसे व्यक्ति में साहस और पौरुष नहीं होता। पौरुष पाने के लिए उसे कष्टों का अमृत, कष्ट यानी कि परिश्रम, मेहनत का अमृत पीना पड़ता है। आंधी और तूफान सहन करनी पड़ती है। संघर्षों में जीकर विघ्नों पर विजय पाने वाला व्यक्ति ही पुरुष कहलाता है। कि चांदनी रात में आनंद लेने वाला, जो शीतलता, चांदनी की रात की जो शीतलता है उसमें आनंद लेने वाला और फूल बिछाए जो सोने वाला पुरुष है, वो व्यक्ति सांसारिक दृष्टि से भाग्यवान जरूर कहलाता है। कि उसका भाग्य बड़ा है कि उसे ऐसो आराम मिला है, फूलों की छाया में पले है, जो ऐसा आराम एसी में सो रहे हैं, उसके सारी सुख सुविधाएं मिलती है। हाँ, सांसारिक दृष्टि से ये भाग्यवान जरूर है,
परंतु ऐश आराम उसके जीवन को उसे सुंदर और कोमल भी बना देता है कि भाग्यवान व्यक्ति को जो होता है अंदर एसी में आराम करते हैं और चारों ओर नौकर हो, उसके कोई भी किसी भी तरह का संकट न हो, किसी भी तरह का काम न करना पड़े, तो ऐसे व्यक्ति ऐश आराम में पले हो तो उसके जीवन उसे सुंदर और कोमल अवश्य बना नहीं होता। पौरुष पाने के लिए तो कष्टों का परिश्रम का अमृत पीना पड़ता है, जल पीना पड़ता है। तो कि पौरुष पाने के लिए पौरुषत्व का हमें अंदर जगानी हो तो हमें कष्ट यानी कि तन तोड़ मेहनत और परिश्रम करनी पड़ती है। आंधी और तूफान, जो आंधी आए तूफान आए धूप हो वो सहन करनी पड़ती है। संघर्षों में कितनी भी परिस्थिति विकट परिस्थिति आए, संघर्ष करना पड़े, हमें खूब मेहनत करनी पड़े, पर संघर्षों में जी कर भी हम ऐसी परिस्थिति हो तो हमें वो पार कर जाएंगे। तो कि ये विघ्नों संघर्ष में जी कर पर वह विघ्नों को पार कर विजय पाने वाला व्यक्ति ही पौरुष कहलाता है। तो कि हमारी जीवन में कितनी भी ऐसी परिस्थिति आए, क्यों हमें कितना भी संघर्ष करना पड़े, तो हमें एक दिन वो हमें जरूर उसमें से विघ्नों जो बाधा है वो दूर हो जाएगी और हमें विजय अवश्य ही हम एक दिन अवश्य विजय पाएंगे ऐसी परिस्थिति से ही। तो कि ऐसे व्यक्ति ही पौरुष कहलाते हैं। तो ये थे क्वेश्चन 3 सविस्तार उत्तर। थैंक यू।